एक राजा जिसकी 7 रानियां थीं। सबसे छोटी पत्नी बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। राजा उससे अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण बड़ी 6 रानियां उससे जलती थीं। एक दिन सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। क्यों न हम किसी तांत्रिक से मिलकर इसके ऊपर ऐसा जादू कराएं कि राजा का मोह भंग हो जाए और राजा इससे नफरत करने लगे। पास के गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। सभी 6 रानियां उसके पास गईं। जो वह चाहती थी सब तांत्रिक को बता दिया। अब तांत्रिक ने वैसा ही किया। एक लोटा जल को अभिमंत्रित कर दिया और 6 रानियों से कहा, इस जल को छोटी रानी को पिला देना, वह मेरे बस में हो जाएगी और जब मैं चाहूँ उसे यहाँ बुला सकता हूँ। 6 रानियों ने वैसा ही किया। किसी भी तरह इन्होंने उस अभिमंत्रित जल को छोटी रानी को पिला दिया और कुछ दिनों बाद वैसा ही हुआ। वह छोटी रानी रात होने के बाद उस तांत्रिक के पास जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजा ने एक दिन छोटी रानी का पीछा किया तो उसने देखा छोटी रानी एक कुटिया के अंदर घुस रही है। राजा एकदम धीरे धीरे कुटिया के समीप पहुंच गया और छुपकर वहां सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि वहां सभी बड़ी 6 रानियां पहले से ही बैठी हुई हैं और कुछ तंत्र मंत्र करवा रही हैं छोटी रानी के ऊपर। तभी उनमें से एक रानी की नजर राजा पर पड़ जाती है और वह धीरे धीरे सभी रानियों को बता देती है। सबसे बड़ी रानी तांत्रिक को बताती है। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों से एक बाज को उत्पन्न करता है और उस राजा के पीछे छोड़ देता है। अब सभी रानियां तांत्रिक से कहती हैं कि अब हमारा मृत्यु दंड तय है, आप कुछ करिए हमें बचाने के लिए। राजा बहुत ज्ञानी है, बाज उसका कुछ नहीं कर पाएगा, उसने बड़े ही ज्ञानी गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। तब तांत्रिक एक लोहे की कील को अभिमंत्रित करके उन्हें देता है और कहता है, तुम छोटी रानी को ही उसके पास भेजना। वह सभी रानियां ऐसा ही करती हैं और छोटी रानी को समझा देती हैं कि जैसे ही वह तुम्हारी बातों में आ जाए तो उसके माथे में वह कील गाड़ देना, जिससे वह पूरा पत्थर का बन जाएगा। यह सभी रानियां महल आ गईं। राजा बड़े ही गुस्से में बैठे थे। छोटी रानी उनके पास जाती है तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम सभी वहाँ उस तांत्रिक के पास क्या कर रही थी। छोटी रानी बड़े ही प्यार से राजा को समझाने लगी। बोली, स्वामी हमें कुछ नहीं पता, शायद उस तांत्रिक ने हमारे ऊपर कुछ जादू किया था जिस कारण ऐसा हुआ। ऐसा कहते कहते वही लोहे की कील रानी ने झट से राजा के माथे में गाड़ दी। लेकिन राजा भी बहुत तेज थे। उन्होंने कील को तुरंत एक हाथ से पकड़ लिया और रानी को दूसरे हाथ से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और तुरंत रथ में सवार होकर अपने गुरु के पास आश्रम के लिए चल पड़े। राजा गुरु के आश्रम पहुँचे और बोले, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नियों ने तंत्र मंत्र के द्वारा मेरी ऐसी हालत कर दी है। गुरुदेव राजा के नजदीक आए और उस कील को छूकर अपनी शक्तियों से पता कर लिया कि यह तो तंत्र की हुई कील है जिसके द्वारा तुम धीरे धीरे पत्थर के बन जाओगे। अभी इस कील को निकालने की कोशिश करी तो तुम तुरंत एक पत्थर में बदल जाओगे। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता पुत्र, दोनों ही सूरतों में तुम्हारी मौत तय है। राजा गुरुदेव के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगा, गुरुदेव किसी भी तरह से मुझे बचा लीजिए। फिर गुरुदेव ने कहा, एक रास्ता मेरे पास है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से तोता बना देता हूँ, लेकिन यह कील तब भी तुम्हारे माथे में ही रहेगी। इसी अवस्था में जो भी स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम करेगी, जब वही तुम्हारे माथे से इस कील को बाहर निकालेगी तो उस तंत्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा और तुम फिर से इंसानी रूप में आ जाओगे। राजा मान गया और गुरुदेव ने उसे तोता बना दिया और कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में एक राज्य मिलेगा, वही रहना है तुम्हें। अब इस तोते के अंदर एक खासियत थी कि वह इंसानी आवाज में बोल सकता था और आने वाले भविष्य को भी देख सकता था। अब यह गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर उत्तर दिशा की तरफ उड़ गया। उड़ते उड़ते यह उस राज्य में पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। इसने देखा उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था जिसमें बहुत ही सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और अनार अमरूद जैसे फलों के पेड़ भी वहाँ लगे हुए थे। तोते को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह बगीचे में लगे पेड़ों पर जा पहुँचा और चुन चुन कर मीठे फल खाने लगा। कुछ देर बाद बहुत सुंदर राजकुमारी उस बगीचे में घूमने आई। जब तोते ने उस राजकुमारी को देखा तो वह उसके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वह अपनी असलियत भूल गया कि वह इस समय एक तोता है और अपनी आवाज में एक संगीत गुनगुनाने लगा। तभी राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी। वह तोते को देखकर हैरान रह गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके माथे में एक कील गड़ी हुई है, फिर भी यह जिंदा है। जरूर यह कोई अद्भुत पक्षी है। अब राजकुमारी ने सैनिकों को
को आदेश दिया कि किसी भी तरह इस तोते को पकड़कर हमारे पास लाओ। हम वैद्य जी से इसका उपचार कराएंगे, क्योंकि इसके माथे में जो कील गड़ी है उससे यह बहुत पीड़ा में होगा। अब तोता तो भविष्य देख सकता था, इसलिए उसे पहले ही पता चल गया कि यही राजकुमारी मुझे जीवन दान देगी, तो वह स्वयं ही उड़कर राजकुमारी के कंधे पर आ बैठा। तब राजकुमारी उसे महल ले गई और अपने माता पिता को उसके बारे में बताया। राजा ने जब उसको अपने हाथ पर बैठाया तो उसने राजा का भविष्य देख लिया और बोलने लगा, वह राजा दक्षिण दिशा की तरफ से आपको पराजित करने आ रहा है। यह सुनकर तो राजा हैरान हो गया। अब उसने यह जांचने के लिए कि तोता सच बोल रहा है या झूठ, अपने एक गुप्तचर को भेजा उस दिशा में पता लगाने के लिए, और तोते की यह बात सच साबित हुई। अब समय से पहले ही युद्ध की तैयारी कर राजा ने दक्षिण के राजा को हराकर भगा दिया और अपने राज्य को फिर से सुरक्षित कर लिया। अब यह तोता राजा का बहुत प्रिय हो गया। राजकुमारी तो विशेषकर इसे अपने कक्ष में ही रखती। एक दिन राजकुमारी ने आदेश दिया कि अच्छे से वैद्य को लाया जाए, हमें इस तोते का उपचार कराना है। तभी तोता बोला, नहीं नहीं राजकुमारी, यदि ऐसा हुआ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी बोली, लेकिन तुम्हें इस कील की वजह से भी तो अधिक पीड़ा होती होगी। तोता बोला, यह एक, और इतना कहते ही वह चुप हो गया। उसे गुरुदेव की बात याद आ गई कि मुझे राजकुमारी को यह सब बताना नहीं है। राजकुमारी बोली, बोलो तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। तोता बोला, कुछ नहीं राजकुमारी जी, मैं तो बस जीना चाहता हूँ। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, बस यही कहना चाहता था आपसे। राजकुमारी बोली, कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब एक दिन राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी। तभी राजकुमारी का हाथ तोते के माथे में गड़ी कील से टकरा जाता है और वह कील माथे से बाहर निकलकर गिर जाती है। तभी वह एकदम घबरा जाती है कि अब तोते की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन क्षण भर में ही तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर राजकुमार बोलता है, घबराओ नहीं राजकुमारी, जो कील तुम्हारे हाथों से निकली है उसी के कारण मैं तंत्र से बंधा हुआ था। फिर राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को सुनाई। राजकुमारी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बहुत भावुक हो गई और राजकुमार के गले से लग गई। राजकुमार ने भी अपने प्रति उसका इतना प्रेम देखकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी राजकुमारी के माता पिता वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तभी राजकुमार राजा के चरणों को पकड़ उनसे क्षमा मांगने लगता है। फिर राजकुमारी राजकुमार की सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है और कहती है कि यह भी एक राज्य के राजा हैं, और वह भी भावुक हो जाते हैं और उस राजा को माफ कर देते हैं। अब राजा राजकुमारी के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव राजकुमारी के पिता राजा के सामने रखता है। अब राजा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से राजा के साथ करते हैं। अब राजा राजकुमारी को लेकर अपने राज्य के लिए निकल पड़ता है। उसने वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी 7 पत्नियों को उम्र कैद की सजा सुनाकर कारावास में बंद करवा दिया और उस तांत्रिक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। राज्य में सभी लोगों को यह बात पता चली तो लोगों ने यही कहा, त्रिया चरित्र न जाने कोई, पति मार के सती हुई। उनमें से कुछ लोग बोले, लेकिन हर स्त्री ऐसी नहीं होती। अब हमारी नई रानी भी तो एक स्त्री है, जिनके कारण हमारे राजा को नया जीवन मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, और भी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।